के लिए ऐसे ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जिनका कभी चेहरा नहीं देखा, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनके कभी कोई आर्टिकल नहीं आए, कोई किताब नहीं आई, लेकिन उनको गोदी मीडिया बिठाता है ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरे यार, हम जैसे किसी को बिठा लो ना, नंगा करके उतार दिया पजामा तो हमारा नाम बदल देना। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, क्या मेरिट है उनकी। प्रियंका गांधी पर राजनीतिक विश्लेषण ने बहुत बड़ा तंज कसा और उसके बाद उसकी जितनी लंका लगानी थी लोगों ने लंका लगा दी, और इतनी बुरी तरह लंका लगाई कि प्रियंका गांधी के बारे में बोलने के बाद वो खुद परेशान हो गया। यार, पंगा कैसे मैंने ले लिया प्रियंका गांधी के बारे में बोलकर। यार, पंगा नहीं लेना चाहिए था। आज हुआ यूं कि एक बहस चलने लगी आज तक पर, उसमें एक साहब आए हुए थे, जनाब आए हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक आए हुए थे। जनाब, राजनीतिक विश्लेषक क्या है, आजकल पैसे की चवन्नी की वो ठरकी तवायफें हैं जो चैनलों के इशारे पर, सरकार के इशारे पर नाचती हैं। तो भाई, पहचानिए इन राजनीतिक विश्लेषकों को जो अपनी विश्लेषण में भारत की किस्मत को तय करने का दावा करते हैं। ये दावा करते हैं इन्हें सब कुछ पता है, भले ही इनको ये ना पता हो कि औरंगजेब के खिलाफ बोल रहे हैं, औरंगजेब के जन्म की तिथि इनको ना पता हो, बाबर के बारे में बोल रहे हो, बाबर की जन्म तिथि इनको ना पता हो, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, इनको यह ना पता हो कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था और महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में क्या बोला जाता था। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत क्या है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए, मास कम्युनिकेशन की डिग्री लीजिए और बन जाइए पत्रकार, ठोक लीजिए सीने पर पट्टा कि मैंने मोदी का गले का पट्टा पहना हुआ और मैं कुत्ता हूं पाला हुआ सरकार का। तो सरकार जो बोलेगी उसी के इशारे पे चलेंगे और सरकार जो बोलेगी सब करेंगे। अगर ये बोलते हैं कि प्रियंका गांधी को 20 जिलों का नाम नहीं पता, तो मैं दावा कर सकता हूं कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ इंटरव्यू कर लें, हम जो सवाल पूछें 10 सवाल उनके जवाब दे दें, हम समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से एक सीधा सा सवाल, 1 से 100 तक गिनती में 9 कितनी बार आता है, जरा ये बता दें। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मेरा ये वीडियो देखने के बाद 2 मिनट के अंदर ये जवाब दे देंगे तो मैं उनको अपना प्रधानमंत्री भी मान लूंगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन चलिए, ये तो रही एक पहेली, और ये पहेली पर अब एक चित्रा त्रिपाठी जो हैं बड़ी मायूस, बड़ी खराब सी रहती हैं। उनकी सारी जितनी भी बातें होती हैं वो एंटी कांग्रेस होती हैं, एंटी विपक्ष होती हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए ये सरकारी वकील सरकार का सीमाएं पार कर जाता है और इस सरकारी वकील का पानी जो है डिबेट में अपनी, है ना, एक ही तो है सुप्रिया श्रीनेत, पूरी तरह से उतार देती हैं और दंगल करती हैं जो कभी रोहित सरदाना करते थे। आजकल उसकी जिम्मेदारी चित्रा त्रिपाठी को दी गई है। तो चित्रा त्रिपाठी पर एक शांतनु गुप्ता आते हैं, बोलते हैं अगर वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 20 जिलों के नाम बता दें तो मैं बहुत हैरान रह जाऊंगा। बस वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, इससे ज़्यादा उनकी आखिर मेरिट क्या है। यार, मेरिट तो प्रधानमंत्री मोदी जी की भी नहीं थी, जो कि चाय बेचता था, जिसके बारे में आप बात करते करते नहीं आते। जब उसकी मेरिट नहीं हो सकती तो प्रियंका गांधी की मेरिट पूछने का अधिकार आपको क्या है और आपकी एजुकेशन क्या है, ये सवाल मैं कर सकता था अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह बकवास करने वाला कोई कांग्रेसी प्रवक्ता होता। मैं शायद एक पत्रकार हूं और मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल होकर के बात करनी चाहिए, लेकिन गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो राजनीतिक विश्लेषक होते हुए एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं। अब इस बहस में जो मुद्दे चले उस बहस को थोड़ा सा आप एक बार सुन लीजिए और उसके बाद फिर हम करते हैं अपनी बात शुरू कि कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जरा इस बहस को सुन लिया जाए। उसके बाद सुप्रिया आप बोलिएगा। राजीव राय जी, प्रियंका गांधी पहुंची हैं मिलने के लिए समाजवादी नेता से, ढांढस बंधाया, अखिलेश यादव ने स्वागत किया है। आपके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है या फिर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है फिर से 2017 जैसे दोनों ही पार्टियों के बीच में? अरे कहीं पर महिलाओं की भी बात होगी या सिर्फ महिलाओं की ही बात होगी? सुप्रिया जी, एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास, राजीव राय जी। जी, मेरे से सवाल है, सवाल मेरे से है। जी जी, चित्रा जी, आप ही से सवाल है राजीव जी। न तो कोई खिचड़ी पक रही है और न कोई सेंधमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्ष के नेता आना चाहते हैं और पीड़ितों के साथ दर्द बांटना चाहते हैं, अच्छी बात है, इसमें स्वागत है। स्वस्थ लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, इसमें सीढ़ी बैठने की बात ही नहीं है।
उत्तर प्रदेश की जनता पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव हो गई है। 4 सालों में जो उसने दर्द झेला है, दंश झेला है, वो जो आखिरी उम्मीद थी हम सबके अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आकर बनारस में काशी की धरती पर खड़ा होकर जो इस प्रदेश में योगी जी के राज में महिलाओं का अपमान हुआ, मसाज बाबा चिन्मयानंद से लेके हाथरस की बेटी के साथ होते हुए लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर जो लगातार होता जा रहा है, उस पर हमारे अभिभावक कुछ बोलेंगे। जो लाशें तैर रही थी उस पर कुछ बोलेंगे। जो लोग चित्कार के ऑक्सीजन का अभाव में मर गए उस पर कुछ बोलेंगे। लेकिन जो अपराधी है सबके लिए उसकी इतनी तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि लोग बहुत आहत हो गए हैं। तो बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश की जनता उस पार्टी के साथ होगी, उस नेता के साथ होगी, उस उम्मीदवार के साथ होगी जो इस दमनकारी सरकार से प्रदेश को निजात दिलाए। ठीक है। इसमें न तो सेध मरेगा, न तो वोट बटेगा। उत्तर प्रदेश में जो भी आए उसका स्वागत है और योगी जी की विदाई का है। जो जितने सारे लोग बोले हैं ना, इनका ये फ्रस्ट्रेशन, इनका डर है जो लगातार वेब सीरीज शुरू किए हैं कि ध्यान भटकाने के लिए एक के बाद सिगो पे आ रहे। जनता का ध्यान भटकने वाला नहीं है। ठीक है। किसान अभी बोल रहे थे किसानों की बात, मैं तो आदरणीय मंत्री जी बता दीजिएगा, आपके घोषणा पत्र में था किसानों का आय दोगुनी हो गई क्या? विकास हो गया क्या? इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। शांतनु गुप्ता जी, आपसे ये सवाल है, देखिए ये बात तो सच है ना, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, खासतौर से लखीमपुर खीरी की, उसने हर किसी को परेशान किया था कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई। साथ ही ब्लॉक के जो चुनाव हुए हैं उसको भी वहां पर स्थानीय स्तर पर रद्द करने की मांग की गई है प्रियंका गांधी की ओर से। चित्रा जी, देखिए जो ब्लॉक स्तर के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, उनका आप इतिहास देखिए, वो बहुत ही मारामारी से भरे होते हैं। इस बार जो चुनाव हुए उसमें हाँ 12-13 केस आए और जो खास लखीमपुर खीरी का केस है उसमें पूरा थाना, जो पसगवा गांव है उसका पूरा थाना सस्पेंड कर दिया, डिप्टी एसपी, एसएचओ, और जो उसमें कल्प्रिट थे ब्रिज किशोर, यश वर्मा, उनको उसी समय अरेस्ट किया गया। देखिए बात यह है, जब कहा गया कि प्रियंका गांधी पर्यटक हैं, मैं क्यों इस बात का अनुमोदन करता हूं कि अगर प्रियंका गांधी को आप उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाते हैं या उनको जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं तो उनके पास मेरिट क्या है? मैं तो उनको बस हर 5 साल बाद या अमेठी या रायबरेली 5-5 दिन 6-6 दिन के लिए जाता देखता हूं। अगर वो 20 नाम भी बता दें जिलों के, 75 में से 20 जिलों के नाम भी बता दें तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा इस बात पे, क्योंकि बस वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, इससे ज्यादा क्या मेरिट है उनकी? तो इसलिए वो जब वो 4-4 महीने में आती हैं, 5-5 महीने में आती हैं, उनका 2 कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश करे। एक तो उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण कार्ड खेलूंगी, अब वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही थी जितेंद्र प्रसादा के नाम पे, अब वो ब्राह्मण कार्ड ही बीजेपी में आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं मुस्लिम तुष्टिकरण करूंगी, तो उन्होंने मोदी जी की बोटी करने वाले इमरान मसूद को नेशनल टीम में ले लिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भाजपा से लोन में ले लिया। अब वो कार्ड पता नहीं कितना चल पाएगा। देखिए कांग्रेस पिछले 20 साल से 6 से 7% की पार्टी है, भाजपा 40 से 50% की पार्टी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से वहां पे लड़ाई केवल यह है कि 2nd, 3rd, 4th कौन आएगा। और मैं आपके चैनल पे गारंटी से कह रहा हूं, चाहे सीटों के तर्ज पे या वोट परसेंट पे, अगर वो 4th भी आ जाए मार्च 2022 में, तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। अब इतना सारा कुछ तंज करने के बाद ये वीडियो आपने सुन लिया होगा। शांतनु गुप्ता ने बहुत सारी बात की, हमेशा 2 कार्ड खेलने की कोशिश की है प्रियंका गांधी ने। पहले तो उन्होंने जितिन प्रसाद के नाम पर ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की, तो भाई ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की थी तो जितिन प्रसाद तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण करने की कोशिश की। अब मुझे ये शांतनु गुप्ता की जो टिप्पणी है, मैं पहली टिप्पणी फिर आपको बताना चाहूँगा। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते वो बोलते हैं 2 कार्ड खेलने की कोशिश की। एक जितिन प्रसाद के बारे में बोलते हैं ब्राह्मण कार्ड, और दूसरा बोलते हैं कि मुस्लिम कार्ड। लेकिन शांतनु गुप्ता ये नहीं बताते कि मोदी जी और योगी जी ने कितने कार्ड खेले। खैर छोड़िए, अब कांग्रेस 4थे नंबर पर आएगी या 5वें नंबर पर आएगी। जब इस तरह से किराए के राजनीतिक विश्लेषक जो है जब मीडिया लेके आने लगता है, तो जाहिर बात है पता लगने लगता है कि प्रियंका गांधी ने क्या छाप छोड़ी है। वैसे ही सही, आलोचना ही सही, लेकिन जिस तरह से नाम लिया गया, सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी तरीके से बचाव करने की कोशिश की, और रामशंकर नाम के एक यूजर ने लिखा प्रियंका गांधी के लिए और जवाब दिया, और खूब कमेंट किए। सोशल मीडिया ने बहुत नंगा कर दिया भाजपा के चमचे को। रामशंकर नाम के यूजर ने लिखा, मेरिट तो बहुत है, इंदिरा गांधी की तरह ही नहीं दिखती हैं, वे इंदिरा गांधी के पुत्र की पुत्री भी हैं, गंगा में नहा सकती हैं, तिलक लगा सकती हैं, भाषण दे सकती हैं। भाषण भी दे लेती हैं। वहीं अमन कुमार
नाम के एक यूजर ने शांतनु गुप्ता की बातों पर तंज कसते हुए कहा, यह बात तो मोदी जी भी नहीं बता पाएंगे, तो क्या उन्हें भी? उसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। वहीं अंबिका श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा, कुछ लोग खुलकर डिबेट में पार्टी विशेष का पक्ष ले रहे हैं, इन्हें आप राजनीतिक विश्लेषक कैसे कह सकते हैं? मैंने जो शुरू में बात बोली थी वो सही साबित होगी दोस्तों। अब ऐसे मतलब चमचों की बेइज्जती सोशल मीडिया पे हो जाती है, जो मतलब पेट गोदी मीडिया की तरफ से लाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहिएगा कि प्रियंका गांधी असफल हो गई, या प्रियंका गांधी के बारे में एक ऐसा दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है जिसका शिकार करने के लिए ऐसे ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जिनका कभी चेहरा नहीं देखा, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनके कभी कोई आर्टिकल नहीं आए, कोई किताब नहीं आई, लेकिन उनको गोदी मीडिया बिठाता है ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरे यार, हम जैसे किसी को बिठा लो ना, नंगा करके उतार दिया पजामा तो हमारा नाम बदल देना। आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए दोस्तों मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूँगा आपके बीच में। कैसी लगी ये खबर, कैसा लगा हमारा विश्लेषण, और शांतनु गुप्ता के तो कच्छा खोल ही दिया सोशल मीडिया पर लोगों ने। तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।